गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। जावा के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जावा में है डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी टास्किंग। वाट इज थ्रेड एंड वाट इज मल्टी थ्रेडिंग, इस चीज़ को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग्स को समझने के लिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने मल्टी टास्किंग का एग्जाम्पल लिया था। देखने से तो ऐसे दोनों मिलते जुलते टर्म लगते हैं, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी टास्किंग। तो लेट अस कंसीडर ऑन द टॉपिक व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस। देखिए क्या कहता है मल्टी थ्रेडिंग, एक एक करके डिफरेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है, देखिए मल्टी थ्रेडिंग में कहता है इट इज ए प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग जो है प्रोग्रामिंग का जावा में एक कंसेप्ट है, इन विच ए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर सब प्रोग्राम्स और थ्रेड्स, दोज आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम इन पैरेलल। ओके, तो देखिए मल्टी थ्रेडिंग में एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में कई सारे पार्ट्स है, जैसे डिफरेंट तरह के फंक्शनैलिटी है और उसको हमें एक ही साथ डन करवाना है। तो उसको सब पार्ट में जब हम लोग बांट देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बांट देते हैं, तो दो स्मॉल प्रोग्राम, टाइनी प्रोग्राम आर कॉल्ड थ्रेड्स, और सबके सब एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। बट इन केस ऑफ मल्टी टास्किंग क्या कहता है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है इन विच मल्टीपल टास्क आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, जहाँ पर बहुत सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। तो दोनों के देखिए यहाँ पर देखिए मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट है कि एक प्रोग्राम एक है, यानी कि टास्क एक है, उसके अंदर कई छोटे छोटे सब टास्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जैसे अगर कोई हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो उस गेम में कई गेम क्या है, अपने आप में एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, उसके अंदर कई छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स है। बट मल्टीटास्किंग के केस में देखा जाए तो मल्टीटास्किंग के केस में ऐसा है कि कई सारा प्रोग्राम, जैसे गेम आप खेल रहे हैं या फिर म्यूजिक प्लेयर में गाना जो है प्ले हो रहा है, सॉन्ग प्ले हो रहा है, साथ में वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, ब्राउजर पे कुछ काम कर रहे हैं, तो प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। बट एक गेम के अंदर या एक म्यूजिक प्लेयर का ही एग्जांपल ले लीजिए, म्यूजिक प्लेयर के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, especially in a program there is a concept of multi-threading, and if there are so many programs run simultaneously then this is the case of multitasking। म्यूजिक प्लेयर में आप कहिएगा कि मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है, तो देयर आर सो मेनी सब प्रोग्राम्स डेट आर एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। जैसे गाना आपका स्पीकर के थ्रू प्ले हो रहा है, गाने का कर्सर जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है आगे की तरफ, है ना। उसके साथ साथ आपका जैसे विंडो मीडिया प्लेयर है, तो उसमें बार्स या वेब्स जो विजुअलाइजेशन हम लोग देते हैं, तो वो भी आपका शो हो रहा है। तो यहाँ पर तीन चार तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम, सब प्रोग्राम्स एक प्रोग्राम के अंदर है। सो डैट दिस इज द केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, है ना। और मल्टीटास्किंग तो समझ गए होइएगा आप। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो कहता है फॉर ए प्रोग्राम द प्रोसेसर हैज टू स्विच बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स और थ्रेड्स, है ना। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर जो है प्रोसेसर क्या करता है कि डिफरेंट जो उसके पार्ट्स है या थ्रेड्स है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, उनके भी स्विच करता है। यानी प्रोग्राम्स के पार्ट्स, एक प्रोग्राम के पार्ट्स या थ्रेड्स के बीच प्रोसेसर स्विच करता है। यानी कभी कोई थ्रेड्स प्रोसेसर को यूज कर रहा है तो कभी कोई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि फॉर ए यूजर, अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे फॉर ए प्रोग्राम था, यानी एक प्रोग्राम के लिए, लेकिन यहाँ पर कहता है फॉर ए यूजर द प्रोसेसर। यूजर क्या करेगा, यूजर तीन चार प्रोग्राम एक साथ रन करवाता है। वही कहता है फॉर ए यूजर प्रोसेसर हैज टू स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस। ठीक है, तो क्लियर है।
चलिए तीसरा क्या कहता है, ए थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में के केस में देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थ्रेड है, लेकिन मल्टीटास्किंग के केस में देखा जाए तो कहता है ए प्रोग्राम यानी कि एप्लीकेशन और प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि एक प्रोग्राम अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। फोर्थ डिफरेंस देखा जाए तो देखिए मल्टी थ्रेडिंग कहता है इट सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम। वही बात, मतलब कि एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स को एक यहाँ सिंगल प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स को यानी मल्टीपल सब प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। लेकिन मल्टीटास्किंग क्या कहता है, तो कहता है इट सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने को ये सपोर्ट करता है। फिफ्थ क्या कहता है, हेल्प्स इन डेवलपिंग इफिशिएंट प्रोग्राम, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हम लोग एक इफिशिएंट प्रोग्राम जावा में बना सकते हैं। जैसे हमने कोई गेम बनाया तो वो क्या अपने आप में एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है। लेकिन या कोई म्यूजिक प्लेयर बनाया, ऑडियो प्लेयर बनाया, तो वो भी अपने आप में एक सिंगल प्रोग्राम है। तो वही कहता है हेल्प्स इन डेवलपिंग इफिशिएंट प्रोग्राम्स। बट मल्टीटास्किंग क्या कहता है, हेल्प्स इन डेवलपिंग इफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट हमारा है डिफरेंस, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव है इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और ये कहता है इट इज एक्सपेंसिव इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि मल्टीटास्किंग जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में एक्सपेंसिव है, और ये जो है मल्टी थ्रेडिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कॉस्ट इफेक्टिव मल्टी थ्रेडिंग है और एक्सपेंसिव हमारा मल्टी टास्किंग है इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बट अब हमें ये जानना है, यहाँ से समझ लेना है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो देखिए अगर जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर तो सिंगल होता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये जिक्र किया था ये आप सब के बीच कि प्रोसेसर सिंगल होता है, और उस प्रोसेसर को जो सब प्रोग्राम्स है इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग सब प्रोग्राम्स जो है आपस में शेयर करते हैं। तो अगर एक सब प्रोग्राम से दूसरे सब प्रोग्राम के बीच में रिसोर्सेज का शेयर होता है, रिसोर्सेज का स्विचिंग होता है, रिसोर्सेज का मतलब प्रोसेसर या मेमोरी, इनका जो स्विचिंग होता है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, बट इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग ये एक्सपेंसिव है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी थ्रेडिंग के रिस्पेक्ट में। अब समझ में आ गया होगा आपको व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और जरा सा मैं वीडियो पॉज करना चाहूँगा। ओके क्लास, और फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, इट इज हाईली इफिशियंट इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। लेकिन जब इसको कंपेयर किया जाए, मल्टी थ्रेडिंग को कंपेयर किया जाता है मल्टीटास्किंग के साथ, तो कहता है इट इज लेस इफिशियंट इन कंपैरिजन टू मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के कंपैरिजन में ये लेस इफिशियंट होता है। तो चलिए यहाँ से जो डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस, देयर आर 7 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग, ये एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया और आप बखूबी समझ के होइएगा। फर्दर जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा थ्रेड्स को क्रिएट करना, कि कैसे हम लोग थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं और मल्टी थ्रेडिंग को कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है इसे डन कर सकते हैं। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम वापस मिलते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।